महाकालेश्वर मंदिर में सर्व समाज की हुई महापंचायत। बेरोजगारी, ठप पत्थर उद्योग, किसानों को समय पर खाद बीज और टाइगर रिजर्व पर पुनः विचार की उठी मांग। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र की बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को सरमुत्रा स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सर्व समाज की ओर से एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व समाज के अध्यक्ष सहित क्षेत्र के प्रत्येक गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, किसान, युवा, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जनसभा में लोगों ने एक स्वर में क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए विधायक संजय कुमार के समक्ष उनके समाधान की मांग रखी। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के कारण युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। कभी हजारों परिवारों की आजीविका का आधार रहा पत्थर व्यवसाय आज लगभग ठप पड़ चुका है, जिससे व्यापार और रोजगार दोनों बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसानों ने समय पर उचित मूल्य पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने, सिंचाई और कृषि सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। पंचायत में स्थानीय स्तर पर नए उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित करने और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के कारण क्षेत्र के विकास, व्यापार और आमजन पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए इस पर रोक लगाने अथवा जनहित में पुनः विचार करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। पंचायत में विधायक संजय कुमार ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सड़क, पेयजल, विद्युत, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पत्थर व्यवसाय को लेकर वन मंत्री से लेकर जिला कलेक्टर और डीएफओ से वार्ता की है, साथ ही पत्र व्यवहार भी किए हैं। साथ ही विधानसभा में मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो विधानसभा में फिर मुद्दा उठाएंगे और पत्थर उद्योग को चालू कराएंगे। पंचायत में लोगों ने कहा कि क्षेत्र के विकास, रोजगार, उद्योग और किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जनहित के इन मुद्दों पर आगे भी संगठित होकर आवाज उठाने का संकल्प लिया। पंचायत में लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी कार्रवाई, ठप पड़े पत्थर उद्योग को पुनः जीवित कर रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, किसानों को समय पर उचित दर पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराए जाएं, स्थानीय स्तर पर नए उद्योग और रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व पर जनहित में पुनः विचार कर क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जाए। पंचायत में सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। देखो, मांग ये है, यहाँ पे धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। उसके विरोध में क्या है, यहाँ वन विभाग आए दिन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। लोगों को छल तरीके से लोगों के बीच में ना जो चीजें जो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की योजनाओं का उनको गलत तरीके से कर रहे हैं। लोगों की कोई सहमति नहीं, उसके चलते है ना खनन को बंद कर रहे हैं और खनन बंद होने की वजह से आगे बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में खनन का कार्य जारी रखा जाए, तो क्योंकि ये धौलपुर की जो पहचान है वो ऑलरेडी पहले से पत्थर की, और पत्थर इस धौलपुर की विरासत होने के बाद अगर धौलपुर में पत्थर का व्यापार वो अवैध है तो उसको हम वैध कराने के लिए पूरी तरीके से ना इसमें आंदोलन करेंगे। और धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट को हम किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये लोगों के खिलाफ है, लोगों के बिल्कुल विपरीत है, उनकी सहमति नहीं ली गई है। ये इसी का विरोध प्रदर्शन है। जब गवर्नमेंट ने हमको FR एक्ट 2006 के तहत जब हमें वन अधिकार अधिनियम दे रखे हैं तो प्रति परिवार को 4 हेक्टेयर जमीन जो अलाउ है 2006 के अनुसार, वो आज तक दी क्यों नहीं गई? हम उसकी भी मांग करते हैं, प्लस हमारे रोजगारों की मांग करते हैं। आजादी का 80 साल बाद होने के बाद भी है आज तक धौलपुर के अंदर रोजगारों की कमी है। आज तक बड़े बड़े औद्योगिक, काफी जगह औद्योगिक इकाइयां लगाई गई है, रिको एरिया बनाया गया, लेकिन जब पत्थर बंद हो जाएगा तो रिको एरिया का करेंगे क्या हम लोग? तो हमारा रोजगार का साधन, हमारा सामाजिक जो विरासत है वो भी खंडित हो रही है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग है ना आज इस आंदोलन प्रदर्शन को कर रहे हैं और आगे जाके हो सकता है ये आंदोलन बहुत जल्दी उग्र रूप भी ले सकता है, बड़ा रूप भी ले सकता है। हम सरकार के माध्यम, आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से हम सरकार को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जनहित की भावना को ध्यान में रख करके कोई योजना अलग होनी चाहिए। हमारे साथ छल किया गया वो हमें मान्य नहीं है। यहाँ यह गरीब इलाका है, ये सरमुत्रा खुद कस्बा भी 75% फॉरेस्ट में बसा हुआ है। ऐसा ये क्यों है? जबकि यहाँ के लोग सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, अब तक उनकी कोई बोली हुई है। अब ये फॉरेस्ट में वो लोग कहाँ जाए? उनके बाड़े फॉरेस्ट में है, उनके जानवर रहते हैं, उनकी आबादी फॉरेस्ट में है। यह बुरी स्थिति हो रही है और यहाँ का पत्थर पहाड़ तक जा रहा है। लाल किला यहाँ के पत्थर से बना रहा है, पार्लियामेंट यहाँ के पत्थर से बनी हुई है, सबके। अब राम मंदिर के लिए पत्थर भी इसी इलाके का गया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? अब ये क्यों बंद हो रही है? पता नहीं। बेरोजगारी इतनी हो रही है कि यहाँ के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
तो लोगों की मजबूरी है कि खाना खाने को पैसा नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे उनके पढ़ाई के लिए बच्चों की फीस नहीं है, ये स्थिति हो रही है। यहाँ पर बेरोजगारी फैल चुकी है और यहाँ से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। पुरुष ही नहीं, महिला भी पलायन कर चुकी है। यहाँ पर हमने पहले भी बोला था कि छतरपुर जैसा एरिया हो जाएगा, और तो छतरपुरिया बन चुके हैं हमारे लोग। हमारे यहाँ पर ये जो बेरोजगार की परिस्थिति है, इसको सभी नेताओं को पता है, डबल इंजन की सरकार को पता है, लेकिन ये उस पर इन्होंने कभी गौर नहीं किया है। अभी मुख्यमंत्री आके गए हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने भी यहाँ के बेरोजगारी पर कोई गौर नहीं किया है और आम जन की यहाँ पर पीठ में होकर प्राण निकल रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदत्त जो भी योजना है उनका इनको फायदा नहीं मिल रहा है, सिंचाई का नहीं मिल रहा है, एक भी निकट नहीं है। राजा खेड़ा में 10 निकट है, 10 करोड़ के 100 करोड़ के, यहाँ पे एक भी निकट नहीं है। सरकार यहाँ पे देना नहीं चाहती है, लोगों को गरीबों को मारना चाहती है। ये क्रम कब तक चलेगा? इसलिए धौलपुर सबसे पिछड़ा जिला था और गर्त में जा रहा है और यहाँ के लोगों के जीवन का संकट खड़ा हो गया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक कमेटी बैठानी चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व के कारण वन अधिकार के पट्टे भी नहीं दिए जा रहे हैं और ये पट्टे जानबूझकर रद्द किए जा रहे हैं, जिसके पीछे हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में केस चल रहा है, जिसका केस मैं लड़ रहा हूँ और हमारे ग्रामीण डरे हुए हैं। कोई वन अधिकार के पट्टे लेने को आगे नहीं आ रहा है और इस टाइप से यहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लोगों का मरना हो गया है। आज देखते हैं ये हमारे लोग मिलकर के क्या निर्णय ले पाते हैं। सुबह है और यहाँ का यही नहीं है कि यहाँ का देश की संसद बनाई, देश को लागू बना, आगरा का दिल्ली का एवं जनता में और आज की नई संसद बनी है उसमें हमारे यहाँ का काफी पत्थर है, मगर हमें पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। तो सरकार अधिकारियों की क्या मंशा है जो हमारे समुद्र क्षेत्र खनन क्षेत्र में डाका डाल रहे हैं। आज हमारा खनन क्षेत्र मृतप्राय है एवं यहाँ सरमथरा कस्बे की एवं क्षेत्र के आसपास लगे हुए 56 गांवों में से हमारा करीबन 33% व्यक्ति बाहर, चाहे वो गोवा हो, केरल हो, बेंगलोर हो, जयपुर हो, पलायन कर चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से करबद्ध निवेदन करूंगा कि हमारे सरमथरा क्षेत्र के खनन क्षेत्र में विशेष रियायत बरतें एवं यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है उसको सही सलामत चलने की अनुमति प्रदान है। आज टाइगर सेंचुरी को लेकर के सातों समाज के उपखंड तहसील सरमथरा के सभी लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लगभग 2000 लोगों के आसपास मीटिंग में आए। मीटिंग में हमने अपनी बातें रखी और मैंने पत्राचार के माध्यम से विधानसभा के अंदर, विधानसभा जब चलती है तो अपने उस पटल पे मैंने बोला भी है। आज मैंने सबके सामने कागजात रखे थे कि हमारे ACS महोदय के द्वारा मैंने कहा था कि भैया सरमथरा क्षेत्र के अंदर जो वन विभाग है उसका एक जॉइंट सर्वे करा दिया जाए। जॉइंट सर्वे होने से लोगों में जो आमजन है, रहवास है, आर्थिक है और आजीविका का जो उनका संसाधन है वो कम से कम बहाल हो सके और आसानी से हो सके और वन विभाग और आमजन के बीच टकराव पैदा ना हो सके। लेकिन सर्वे नियुक्त होने के बावजूद भी वन विभाग धौलपुर के द्वारा DFO ऑफिस से सर्वेयर को ना तो नोटिफिकेशन दिया गया, ना ही उसके ट्रेस, नक्शा, जमाबंदी, केबल फाइल दी गई और सर्वेयर को यहाँ से वापस जाना पड़ा। और उसने ये भी, सर्वेयर ने बाकायदा रिकॉर्ड सरकारी डॉक्यूमेंट लिखा है, अधिकारियों ने लिखा है कि होप सर के लिए, PCC होप मुख्य होप के लिए कि भाई DFO ऑफिस से हमको कोऑपरेट नहीं किया गया और हमें जो संसाधन उपलब्ध कराने थे, कागजात उपलब्ध कराने चाहिए थे जिससे कि अपन यहाँ पे अपन सर्वे कर सकें, वो नहीं कराया गया और सर्वेयर को जाना पड़ा यहाँ से। तो मैं कहना चाहूँगा कि वन विभाग की हठधर्मिता के कारण आज सरमथरा क्षेत्र के अंदर 20 लोग पलायन कर गए। यहाँ पे लोगों के रहने के लिए जमीन या उनके संसाधन खेती क्यारी करने के लिए आवागमन हेतु रास्ते सब पे वन विभाग कब्जा कर रहा है और सारे रास्तों को बंद कर रहा है। लोग यहाँ पे पलायन करने को मजबूर हो गए और इसका खामियाजा ये है कि यहाँ पर लोगों के बीच असंतोष पैदा हो गया और इसकी जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी, आला कमान और सरकार है। इस चक्कर में आज मीटिंग रखी गई और मीटिंग बहुत अच्छी हुई। अगर सरकार और विभाग नहीं चेतता है और नहीं सचेत होता है तो भाई हम इसमें और उग्र आंदोलन करेंगे आगे चलकर। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मृतका के परिजनों ने उसके पति पर अन्य महिला से अवैध संबंध के चलते
प्रताड़ित कर हत्या करने के लगाए आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया शुरू। धौलपुर जिले के मनिया थाने के कलुआपुरा गांव में शुक्रवार को एक 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका का शव घर में फंदे से लटका मिला है। पुलिस मौके से शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतका के मायके पक्ष के लोगों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मृतका के पिता ने उसके पति पर अन्य महिला से अवैध संबंध के चलते प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतका के पिता राम भरोसी पुत्र छोटेलाल कुशवाहा निवासी करेरुआ धौलपुर ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि करीब 14 साल पहले उन्होंने अपनी पुत्री 32 वर्षीय बिरमा की शादी मनिया थाना इलाके के कलुआपुरा गांव के रहने वाले सुखवीर पुत्र जगना कुशवाहा से की थी। शादी के बाद उनकी पुत्री ने 2 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया। इसके बाद सुखवीर उनकी पुत्री को आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। साथ ही घर से भागने की धमकी देता रहता था क्योंकि सुखवीर के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे। अन्य महिला से अवैध संबंध के कारण सुखवीर उनकी पुत्री बिरमा को प्रताड़ित करने लगा। रिपोर्ट में बताया है कि अन्य महिला से सुखवीर के अवैध संबंध होने के चलते कई बार उससे समझाइश भी की, लेकिन सुखवीर नहीं माना और उसने बिरमा की बीती रात को गला दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में बताया है कि उसकी दूसरी पुत्री शकुंतला की शादी भी इसी गांव के रहने वाले बबलू कुशवाहा के साथ हुई है। शकुंतला को इस घटना की पूरी जानकारी है। मृतका के पिता ने सुखवीर और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर मनिया थाना SHO अनिल गौतम ने बताया कि कलुआपुरा गांव में विवाहिता बिरमा पत्नी सुखवीर कुशवाहा द्वारा फांसी लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में रखवाया। परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। भाई यहाँ तो थाने तो सूचना पहुँची है ना, गाँव वाले ना घरैया ने बिल्कुल सूचना हमारे पास बिल्कुल पहुँचा ही ना कैसा है। घटना जी आई है कि जो मार के नाई उस फांसी पे टांगे बच्ची हमारी, तो जे मतलब न्यो पुलिस फिर सूचना कर दी, पुलिस पहुँच गई है, तो वो पुलिस ने मतलब जा देगी, पुलिस नहीं उतारी है, कुंडी लगी गई है। मेरी भतीजी कलुआपुरा में ब्याही थी, उनका बिरमा नाम था। हमें सूचना मिली आज सुबह 5 बजे पुलिस द्वारा गला घोंट करके और फांसी के फंदे पर लटकाई हुई, और पुलिस ने जाकर के देखा, फोटो भी किए। पुलिस लेकर के यहाँ आई है। सुखवीर को भी यहाँ पता नहीं बंद कर दिया, कहाँ कर दिया है ये मालूम नहीं हमें। जब पुलिस ने सूचना करी है, जब हम मालूम पड़ी है, जब मनिया थाने में आए हैं, तो अभी तक ना तो हमारी कोई कार्रवाई हुई। मैं निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन से हमारी कानूनी कार्रवाई की जाए। 2 बच्चे और 1 बच्ची। सूचना मिली थी कि कलुआपुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगा ली है, जिस पर मौके पर पहुंचकर विवाहिता की जो बॉडी है उसको कब्जे में लेकर और मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे अनुसंधान का कार्य जारी है। उसके जो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। 2 देसी कट्टा बाद 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे व 10 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। साथ ही मानसरोवर जयपुर से चोरी की गई मास्टर चाबी के साथ 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। थाना प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खैर नदी पर नाकाबंदी के दौरान रोहित उर्फ मोनू पुत्र सुरेश धोबी निवासी नायकपुरा थाना सरायछोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश और एक विधि संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित उर्फ मोनू के खिलाफ कोलारी, मनिया, मेहंदीपुर बालाजी, शिप्रापत, मानसरोवर, सांगानेर कई थानों में आधा दर्जन से अधिक चोरी, हत्या का प्रयास व अवैध हथियार के कई मामले दर्ज हैं, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, चोरी व संगठित अपराध की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। साथ ही विधि संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने करीब 3 माह पूर्व थाना कोतवाली धौलपुर इलाके से एक नाबालिग पीड़ित का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जबकि मामले में नाबालिग बालिका को मुंबई, महाराष्ट्र से 5 जून 2026 को ही दस्तयाब कर लिया गया था। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि
नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी शेर सिंह जाटव पुत्र रामबरन सिंह जाटव निवासी वार्ड 47 काशी बाबा कॉलोनी मुरैना थाना सिविल लाइन मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि अलग अलग स्थानों से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रमाकांत पुत्र आदिश्याम कुशवाहा निवासी कोलुआ का पुरा थाना कोलारी और ब्रजराज पुत्र रामपाल सिंह जाटव निवासी पूटपुरा नगरवालों का पुरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी रमाकांत के कब्जे से 1 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस और आरोपी ब्रजराज के कब्जे से 1 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की पैदल गश्त से असामाजिक तत्वों में भय, शराब की दुकानों पर अंकुश नहीं। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में धौलपुर जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन नियमित रूप से सघन पैदल गश्त की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को मजबूत करना तथा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति और कानून का भय स्थापित करना है। पैदल गश्त के दौरान थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमें अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज आदि के आसपास लगातार भ्रमण कर रही हैं। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गश्त के दौरान पुलिसकर्मी आमजन, व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुन रहे हैं। लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने तथा महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन की जानकारी भी दी जा रही है। एसपी सागवान ने बताया कि धौलपुर पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी है। नियमित पैदल गश्त से पुलिस की सतत उपस्थिति बनी रहती है, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगता है और आमजन स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि अथवा अपराध संबंधी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9530 41 18 42 एवं 9530 41 18 43 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। लोगों का कहना है कि पुलिस की लगातार हो रही गश्त से असामाजिक तत्वों में तो भय व्याप्त है, लेकिन शराब की दुकानों पर रात 8 बजे के बाद भी शटर डालकर शराब बिक रही है, उस पर भी अंकुश लगाया जाए। पुलिस कर रही है महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले में भी व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं अपराध निरोधात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार के सुपरविजन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान छात्राओं एवं महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों, हेल्पलाइन सेवाओं, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, आत्मरक्षा के उपायों, आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर ठगी अथवा अन्य अपराध की स्थिति में बिना संकोच तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों, बाल अपराधों की रोकथाम, यातायात नियमों के पालन तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
विशेष रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और पुलिस सहायता तंत्र की जानकारी देकर उन्हें आत्मविश्वासी एवं सशक्त बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धौलपुर पुलिस का यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं, बालिकाओं एवं युवाओं तक सुरक्षा, कानून एवं अपराध से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके तथा समाज में सुरक्षा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे संख्या 123 की माप 37 फीट यथावत रखने की मांग की। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के गांव तसीमों के ग्रामीणों एवं व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर सड़क की पूर्व निर्धारित 37 फीट की माप को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि NHAI द्वारा तसीमों में सड़क के मध्य से 42 फीट तक अतिक्रमण हटाने के लिए निशान लगाए गए हैं। यदि इस माप के अनुसार कार्रवाई की जाती है तो तसीमों का मुख्य बाजार गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन इसकी चपेट में आ जाएंगे, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका, रोजगार एवं आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि गांव तसीमों में वर्षों से सड़क की स्वीकृत एवं प्रचलित माप सड़क के मध्य से 37 फीट रही है तथा इसी माप के अनुरूप बाजार एवं मकानों का निर्माण किया गया है। ऐसे में अचानक 42 फीट की माप लागू किए जाने से क्षेत्र के व्यापारियों एवं ग्रामीणों में भारी चिंता और असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि जनहित, व्यापारियों एवं ग्रामीणों के रोजगार, आवास और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता तब तक तसीमों में सड़क की पूर्व निर्धारित 37 फीट की माप को ही यथावत रखा जाए। कलेक्टर महोदय से अनुरोध यही है कि हम लोग ज्ञापन देने आए थे उनको कि जो पहले 37 फुट था उसको अगर रखा जाए तो अभी लोग इससे नहीं प्रभावित होंगे और जब तक नवनिर्माण कार्य शुरू नहीं हो तब तक ये 37 फुट ही बना रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्राम पंचायत तसीमों में अतिक्रमण के खिलाफ जो NHAI तोड़ फोड़ की जो नोटिस जारी किए हैं, जो पहले सूचना थी उसमें 37 फीट दे रखा था। NHAI ने जो निशान लगाए हैं वो 42 से 45 फीट पर लगाए हैं। तो हमारी कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि इसमें थोड़ा विचार विमर्श करके और उनसे बात करें, क्योंकि यदि 37 फीट से अगर 42 फीट होता है तो इससे 90% ग्रामीण प्रभावित होंगे और बहुत सारों के, क्योंकि जिन्होंने निर्माण कराए थे पुराने निर्माण है वो भी 37 फीट तक ही थे। अब अगर 42 बढ़ता है तो 90% कब इससे ग्रामीण प्रभावित होंगे। तो हमारा कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि इस पर विशेष चिंतन करें, जिससे ग्रामीणों की रोजी रोटी है और आवास की व्यवस्था है वो व्यवस्थित बनी रहे। धौलपुर शहर में कल निकलेगी श्री रणछोड़ शोभा यात्रा। धौलपुर शहर में भगवान श्री रणछोड़ की भव्य शोभा यात्रा शनिवार को निकाली जाएगी। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित यह यात्रा आस्था और भक्ति के साथ साथ ऐतिहासिक गौरव का अनुपम संगम का प्रतीक है। इस संदर्भ में समिति की बैठक संरक्षक डॉक्टर राधेश्याम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि यह शोभा यात्रा आध्यात्मिक जन जागृति के साथ साथ धौलपुर के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास को जानने समझने का प्रचार प्रसार भी है। नितिन अग्रवाल ने बताया कि यह शोभा यात्रा शनिवार शाम गंगाबाई बगीची मंदिर से प्रारंभ होकर हॉस्पिटल रोड, जगन तिराया, लाल बाजार, हनुमान तिराया होते हुए हलवाई खाने से निकलकर अंत में वापस गंगाबाई बगीची के मंदिर पहुंचकर रणछोड़ प्रभु की आरती के साथ समाप्त होगी। समिति के अन्य सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भक्ति जागरण के साथ साथ रणछोड़ डगरी धौलपुर के सोए हुए गौरव को पुनः जागृत करना और धौलपुर को कृष्णा सर्किट से जोड़ने की दिशा में किया गया प्रयास भी है। गौरतलब है कि बीते कई महीनों से प्रति माह आयोजित होने वाली यह संकीर्तन यात्रा स्थानीय परंपरा का हिस्सा बन गई है। समिति के सदस्यों ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे सपरिवार शोभा यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके की तिमासिया क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 8 बजे फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में बसेड़ी निवासी सुनील पुत्र रणवीर सिंह ठाकुर ने बसेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी ने घर में घुसकर गाली गलौज की, मारपीट का प्रयास किया और उसके भाई पर अवैध देसी कट्टे से फायर कर दिया।
पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे सुनील अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान खनपुरा थाना मासलपुर जिला करौली निवासी अजय सिंह पुत्र ओमवीर सिंह जादौन वहां पहुंचा। आते ही उसने परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा सुनील की बहन को फोन पर भी गाली गलौज की। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी घर में घुस आया और परिवार के लोगों से भी विवाद करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इसी दौरान उसने जान से मारने की नीयत से सुनील के भाई कृष्णवीर पर अवैध देसी कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि गोली से कृष्णवीर बाल बाल बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई और गोली घर में रखी अलमारी में लगी। आरोपी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी मौजूद था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अपने गांव खनपुरा में भी सुनील की बहन रोशनी के साथ मारपीट की तथा उसे बंधक बनाकर रखा। साथ ही उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। सुनील का कहना है कि उसने पुलिस की मदद से अपनी बहन को सुरक्षित अपने घर लाया, लेकिन अब भी उसकी बहन की जान को खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा परिवार और उसकी बहन को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम करीब 8 बजे से पहले मेरे पास फोन आता है मेरी बहन की ससुराल से। बहनों ही फोन पे थे और बुरी तरह गाली गलौज दे रहे थे, बच्ची से भी दे रहे थे, हम घर वालों से भी दे रहे थे, अपने घर वालों से भी दे रहे थे। तो उस पर कहासुनी हुई और धमकी देने लग गया कि बच्ची को भी मारेंगे तो यही मार दूंगा, तेरा बाप आ रहा है अभी 10 मिनट में। करीब 8 बजे के आसपास मैं घर पहुंच गया इस डर के मारे, और घर जा कर के कुछ करीब 10 मिनट 15 मिनट बाद ये आया कि एक अज्ञात व्यक्ति के साथ में कट्टा लेकर के, और इसने घर पे फायरिंग कर दी जहाँ पे कमरे में मेरा छोटा भाई बैठा था। उसके जरा लगने से बच गया और वो गोली जा करके अलमारी में लगी। उसके बाद ये गोली चला करके और अचानक से तेज़ करके बाइक भागा। आगे चल के बाइक इसकी रपट गई, बाइक खड़ी करके चालू करी, नहीं हुई तो गाड़ी छोड़ करके ये भाग गए। उसके बाद से फरार था। अब मैं अपनी बच्ची को घर जा करके पुलिस वालों के साथ ले आया हूँ। मेरी जान को और मेरी बच्ची की जान को दोनों को खतरा है, बस यही बताना चाहता हूँ।